सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी और आज पहुंचे हाँ गांव कलोई में। बहुत गौरव के क्षण है। गांव कलोई की बेटी प्राची धनखड़ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आई है कजाकिस्तान में। और हमारे साथ हैं गुलिया खाप 84 के प्रधान सुनील गुलिया जी। राम राम जी गुलिया जी। नमस्कार जी। लगातार आपकी अध्यक्षता में जो भी बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आया है या कोई भी किसी अपने क्षेत्र में जो नाम रोशन करे, आपकी अध्यक्षता में इतना भव्य प्रोग्राम हुआ है, इतना जो जोश है, इतना मतलब आशीर्वाद और प्यार कहाँ से लेके आते हो इतना जोश? देखिए, ये तो हमारे पूरी खाप का जो हमारा एक ही परिवार है, उस परिवार के अंदर ही जोश है। ये हमारे को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो पूर्वज हैं उनसे मिला है और उसी के जरिए हमारे जो बच्चे अभी कंटिन्यू लगातार जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं गेम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी खाप के अंदर बड़ी एकता है। और आज ये कलोई गांव के अंदर जो प्राची धनखड़ है, इसने भी एक प्रूव करके दिखा दिया कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इनसे बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित होंगी और आगे चल के भी हमारे इसी प्रकार से मेडल आएंगे। तो क्या हम अपने बच्चों का, अगर हमारे बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो मेरी खाप के अंदर जन जन के अंदर बहुत ज्यादा जोश है और उस जोश के माध्यम से हम प्रयास यही करते हैं कि हम अपने जो भी खिलाड़ी है हमारे, वो अच्छा मेडल लेके आते हैं। एक मेडल का भी हमने प्रोटोकॉल बना रखा है कि इस दर्जे का मेडल आप ले आओगे तो इस प्रकार का आपका स्वागत किया जाएगा। हाँ गुलिया साहब, आप एक चीज देखो, पिछले कुछ दिन आते हैं लड़कों के मुकाबले में लड़कियां जो हैं वो ज्यादा मेडल लेकर आ रही हैं। लड़कियां लड़कों से कम नहीं, इस कहावत ने सच करने लग रही है। देखियो, लड़कियां लड़कों से कम पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। लड़के भी कम नहीं है, मैं लड़कों को भी कम नहीं आंकूंगा। ये तो मौके की बात होती है कि कभी लक भी चलता है। पिछले 2-4 प्रोग्राम लगातार हमारे 6 महीने से जो प्रोग्राम चले, उन 6 महीने प्रोग्रामों के अंदर हमारी बिटिया जो है पलक गुड़िया ने एक ही अचीवमेंट में जो है ना अलग अलग उसमें 2 मेडल लेके आई। उसके बाद जहांगीरपुर की हाँ प्रियंका काजान जो है वो भी मेरे खाप में, वो खुद मेरा ही गाँव है, तो कबड्डी के माध्यम से मेडल लेके आई। अब ये तीसरी जो है एशियन चैंपियनशिप के अंदर जो है बॉक्सिंग के अंदर, और तीनों की तीनों लड़कियां हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और बड़ी खुशी की बात है। और टाइम आने पे हमारे जो लड़के हैं वो भी परफॉर्मेंस अच्छी ही करके दिखाएंगे। गुलिया साहब, आपने नहीं लगता आजकल ऐसा टाइम आने वाला है जब चोरी होगी, जब थाली बाज जा रहेगी? भाई देखो, मैं प्राचीन में अलग प्रकार का प्रधान हूँ। मैं कैमरे को देख के बेफरता नहीं हूँ। थाली तो लड़का होगा तभी बजेगी। हम कोई भी प्राचीन परंपरा है उसके साथ मैं तो कोई आदेश या संदेश ऐसा नहीं दूंगा कभी भी कि भाई मतलब जो हम प्राचीन परंपराओं को तोड़े। वो भी सोच अपने सूझबूझ से सोच समझ के हमारे पूर्वजन जो डाली है वो परंपराएं चलती रहेंगी। हमारी बिटियाओं का जो है उनके साथ हम भेदभाव कोई नहीं करेंगे। पहले भी नहीं होते थे, अगर थोड़ा बहुत कुछ था, शिक्षा का अभाव था, वो अभी हमने पूरा कर दिया है। पूरे समाज ने ये प्रयास रहते हैं हमारे। हम अपनी बेटियों को भी उसी को स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़कों को भी उसी में पढ़ाते हैं। उसके अंदर खान पान के अंदर ओढ़ने पहनने में कोई भी किसी भी प्रकार की जो है ना कमी हम नहीं आने देंगे। अब गेम में थोड़ा सा पीछे थी लड़की, अब गेम में भी हमने उनको बराबर में आगे खड़ा कर दिया। बाकी प्राचीन परंपरा है, अगर उनके साथ छेड़छाड़ करना, लड़की होने पर थाली बजाना, तो उससे कुछ अलग थोड़ा होगा। उससे कुछ अलग नहीं होने वाला है। अलग तो तभी होगा जब आप उनको मौका दोगे, मानसिकता बदलोगे, उसी से होगा। ये चीजें नहीं। मैं थोड़ा सा सरकार की तरफ ध्यान केंद्रित करूंगा। पिछली सरकार में पदक लाओ पद पाओ की नीति थी और इस सरकार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होते हैं खिलाड़ी। देखो, ऐसा है हमारे हरियाणा के अंदर थोड़ा सा जितना छोटा प्रदेश है, लेकिन पूरे देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है। हमारे 3 करोड़ 3.25 करोड़ के आसपास है। तो उसके हिसाब से हमारा जो प्रदेश है बहुत आगे है। और हमारा प्रदेश आगे होने के बाद जो ये मैं जरूर कहूंगा कि पिछली उसमें सरकार में हुड्डा साहब ने खेल नीति बहुत ही अच्छी उन्होंने जो है स्थापित की थी और उसी के माध्यम से आज हमारा खेल काफी ऊपर गया है। तो मैं इस चीज को लाइक करता हूँ, मानता हूँ। सरकार को लानी चाहिए, हाँ, उससे भी अच्छी लानी चाहिए, क्योंकि वो तो उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद उसको बढ़ाओ, ना कि उसको घटाने का काम करो। तो उसमें थोड़ी सी कमियां हैं, वो चीजें जो है उन्होंने करनी। गुलिया खाप की तरफ से कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जावे है कि बालका ने, क्योंकि बालक जो है वो इतने एंथुसियास्टिक रहे हैं, इतने पदक लेकर आए हैं?
अब मैं माइक पे कह दूंगा ट्रेनिंग कुछ अलग से होती है। ट्रेनिंग तो जितनी भी खापे हैं ना, सभी खापों के बच्चे किसी न किसी क्लब के माध्यम से, किसी अखाड़े के माध्यम से, किसी न किसी मैदान में 36 बरादरी के बच्चे और तमाम खापों के बच्चे पता नहीं कौन सी खाप का कौन सी खाप में जाकर प्रैक्टिस कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं खामखा मतलब अपनी शेखी उगाड़ने लग जाऊं कि बेगुड़िया खाप के अंदर अलग से। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई पंप से हवा भर दी कि वो बच्चे को लगाओ और उसको 2 पंप मारो हवा भर दी ना। ये तो कर्म करना पड़ता है। जो आदमी जहां भी निष्ठावान होकर अपने चरित्र को बना के मेहनत करने का काम करेगा, वही प्लेयर आपके देश के लिए पदक लाने का काम करेगा। इसमें कोई भी ये नहीं है कि भाई गुड़िया, हाँ आज अगर मेरी खाप के अंदर वो चल रहा है तो आप लोग मेरे से सवाल कर रहे हो तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। और मैं तो ये कहूंगा मेरे आसपास जितनी भी खापें हैं उनको भी जो है अपने बच्चों को खेल के प्रति उनका रुझान बनाओ। रुझान बनाने के बाद संख्या बल बच्चों का बढ़ेगा। ग्राउंड के अंदर 100 बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर मेडल आना सुनिश्चित है। बादली हल्के दबाव और बादली हल्के के बच्चे जो हैं आजकल ज्यादा नशे की ग्रस्त में जाते जा रहे हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो मेडल लेकर लग रहे हैं। तो उनने देखा, क्योंकि हर गांव में देखो ना एवरेज 50 से 100 बच्चे सूखा नशा कर रहे हैं, तो आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश दोगे? देखो, पहले तो मैं एक बात बताऊंगा कि मेरे को सरकारी कोई ऐसा कोई उन्होंने गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का विश्लेषण कर रखा हो कि भाई हमारी ही बादली खाप के अंदर विशेष सूखा नशा कर रहे हैं, या तो मेरे सामने वो बायोडाटा हो तब मैं इस चीज के बारे में कह सकता हूँ। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मैं अपने बच्चों से अपील करूंगा, अगर थोड़ा बहुत भी हमारा बच्चा उसकी तरफ जा रहा है तो मैं उनसे निवेदन यही करूंगा कि ये जीवन को नर्क बना देता है, ये काम ना करके ग्राउंड में उतरने का काम करे। लेकिन इस प्रकार का मेरे सामने कोई ऐसा लेखा जोखा नहीं आया है कि भाई मेरी बादली के अंदर ही कुछ स्पेशल से नशा करते हो। तो मैं तो तमाम हरियाणा से, तमाम पूरे हिंदुस्तान से यही कहूंगा कि भाई इस चीज से बचो और मैदान में उतरने का काम करो, जिससे आपका जीवन भी लंबा जीवन चले और संस्कारी और अच्छा जीवन हो और अगली पीढ़ी जो है आपके जीवन से प्रेरणा ले। युवा बच्चों के लिए आपके संदेश दोगे? मैं युवा बच्चों से एक ही अपील करूंगा कि आप लोग अपने से जो सीनियर है उनसे सीख लें और वो जिस प्रकार के अच्छे कार्य कर रहे हैं उन्हीं बच्चों को अपना प्रेरणा का स्रोत बनाएं और उनसे भी कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएं। मैं यही अपने बच्चों से अपील करूंगा। तो ये थे गुलिया खाप 84 के प्रधान सुनील गुलिया जी। लगातार जो है हम बात करते रहा, आगे भी बात दिखावांगे। इस वीडियो ने घड़ी घड़ी शेयर करती हो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब करती हो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।